जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 फरवरी में 12 राशियों की क्या स्थिति होगी। और ये जो सप्ताह है 2 बड़े गोचर होने वाले हैं। 3 फरवरी को बुध देव मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में जाएंगे। 5 फरवरी को शुक्र देव मकर राशि से निकलकर और कुंभ राशि में जाने वाले हैं। और यही सप्ताह यानी बुध राहु की युति होगी और कहीं ना कहीं वाणी दोष बनेगा या फिर कहीं ना कहीं ठगी दोष बनेगा। अब ठगी दोष जो बन रहा है ये सप्ताह, इसमें किन राशियों को सावधानी रखनी है, इस बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मेष राशि का ये सप्ताह जो फोकस रहने वाला है, आपका संतान की समस्या पे फोकस रहेगा, परिवार की समस्या पे फोकस रहेगा। परिवार, संतान, माता पिता पर आपका ये सप्ताह फोकस रहने वाला है। उनकी मदद करने वाले हैं, उनकी बात सुनने वाले हैं, उस पर आपका फोकस रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा ईएनटी की हल्की फुल्की मौसम के कारण समस्या रह सकती है, बाकी ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो भाई सूर्य, शुक्र और मंगल 3 त्रिवर्गीय ग्रह की युति इस सप्ताह बन रही है। भाई सरकारी काम में तो आपको भागा दौड़ी धन खर्च होगा। यदि आप सरकारी धन प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपको वेट करना पड़ेगा। ये सप्ताह सरकारी कामों में उल्टा आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। हाँ, ये सप्ताह शुक्र और मंगल की युति के कारण आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। उसमें आपको धन का लाभ हो सकता है या फिर एक्स्ट्रा इनकम का लाभ ये सप्ताह आपको हो सकता है, लेकिन सरकारी कार्यों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में आपका ये सप्ताह मालव्य योग बन रहा है, यानी ये सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा है। पार्टनर से जितने भी गिले शिकवे थे वो दूर होने वाले हैं। पार्टनर के साथ में शादी विवाह में जाने के योग, किसी एंजॉयमेंट करने के योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं, यानी पार्टनर से रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में बॉस की नाराज़गी का सामना ये सप्ताह करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कोई इच्छा, आपका कोई निर्णय सही साबित होगा और ऑफिस में आपकी तारीफ होगी। कलीग आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बॉस की नाराजगी का सामना सहना पड़ सकता है। दूसरी राशि के बारे में बात करें तो वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि पे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ की अगर हम चर्चा करें तो हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन इस सप्ताह नजर आएगी। हाँ, ये सप्ताह 10वें भाव के अंदर आपका ठगी दोष बन रहा है, तो सोच समझ के धन खर्च आपको करना है, सोच समझ के किसी को धन उधार देना है, सोच समझ के धन इन्वेस्ट इस सप्ताह करना है। शेयर और इन चीज़ों में ये सप्ताह आपको निवेश नहीं करना, क्योंकि बुध राहु की युति से हानि योग नजर आ रहा है, आपको नुकसान हो सकता है, याद रखिएगा। अब बाकी हेल्थ अच्छी है। और धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति ये सप्ताह रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं अचानक आपका धन किसी मांगलिक काम में भी धन खर्च होता हुआ नजर आएगा, यानी धन आएगा भी और धन जाता हुआ भी नजर आएगा। बात करें आपके रिलेशनशिप की तो रिलेशनशिप में रोचक योग बन रहा है। पार्टनर के करियर में कुछ अच्छी खुशखबरी आपको सुनने को इस सप्ताह मिलेगी। पार्टनर के साथ में किसी शादी विवाह या दूसरे शहर की यात्रा इस सप्ताह आपको सुनने को मिलेगी। बस पार्टनर के थोड़ा माता पिता या सास ससुर से कुछ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, ये भी आपको सुनने को मिलेगा। यानी दाम्पत्य जीवन आपसे अच्छा है, लेकिन थोड़ा माता पिता से थोड़ा टेंशन रहेगी। बात करें करियर के बारे में तो करियर में ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। बुध और राहु दोनों की युति है। ये सप्ताह कोई अपॉर्चुनिटी आते आते जा सकती है, कोई काम बनते बनते भाई आपका रुक सकता है, कोई गुड न्यूज़ आते 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 बुध राहु की युति के कारण टाइम फिश हो सकती है। तो ये सप्ताह करियर के किसी भी काम के लिए बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा। बात करें मिथुन राशि के तो ये सप्ताह बुध राहु की युति आपके 9वें भाव में बन रही है। तो 9वां भाव माता पिता का भी स्थान 9वां 10वां भाव होता है, तो माता पिता को थोड़ा आपको अलर्ट करने की ज़रूरत है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। नहीं तो माता पिता के साथ में कोई दिक्कत, कोई ऑनलाइन परेशानी माता पिता को इस सप्ताह आ सकती है, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। साथ ही साथ
हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में बुध और राहु की युति के कारण पेट की समस्या आपकी रह सकती है। साथ ही साथ फोड़े फुंसी की समस्या इस सप्ताह आपकी रह सकती है। आपका रूटीन लेट हो सकता है। बुध और राहु की युति के कारण लेट चीज़ें आप करेंगे, लेट जागेंगे, लेट सोएंगे, लेट खाएंगे पिएंगे, मतलब कुछ भी इस सप्ताह बुध राहु की युति के कारण रूटीन रहेगा ही नहीं। हर जगह आप लेट रहेंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति आपकी अच्छी है। चंद्रमा तृतीय भाव में बैठे हैं तो धन का लाभ आपको इस सप्ताह मध्यम है। रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा, जो इस सप्ताह धन आना है वो भी धन आएगा, लेकिन धन आपका वाहन पे खर्च और टूट फूट में खर्च भी होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के धन की स्थिति आपकी मध्यम है। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर में विपरीत राजयोग बन रहा है। ये सप्ताह ऑफिस के अंदर भाई आपके जो निर्णय होंगे उनकी बॉस भी प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। ऑफिस मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में आप जा सकते हैं। ऑफिस में किसी मित्र की कोई खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है और अच्छी सेल इस सप्ताह आपकी हो सकती है। यानी ऑफिस के अंदर जो टेंशन है वो दूर विपरीत राज्यों के कारण आपकी होती हुई नजर आएगी। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन आपका मध्यम ही इस सप्ताह रहेगा। हाँ, पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा या किसी मांगलिक काम में जा सकते हैं। बाकी पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहने वाले हैं, तो दाम्पत्य सुख आपका मध्यम रहेगा। जय माता दी। अंकुश अग्रवाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से बरसों पहले से जुड़े हुए हैं, काफ़ी साल हो गए, काफ़ी समय हो गया, तो कैसा रहा आपका ये सफ़र और जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं उसका कैसा रिजल्ट आपके जीवन में रहा है, थोड़ा बताइएगा। मेरे जीवन में तो गुरुजी से मैं पहली बार मिला 7 साल पहले, किसी ने मुझे बताया, तो इतना परेशान था मैं, बहुत ज़्यादा कर्ज से बहुत परेशान था। कर्ज से छुटकारे के लिए गुरुजी ने बाहर लिखवाया मुझसे कि किस चीज़ समस्या से मिलना चाहते हो, तो कर्ज से इतना परेशान था। जो गुरुजी ने उपाय मुझे बताया मैंने पूरी लगन और श्रद्धा के साथ करा और धीरे धीरे दूसरे दिन ही से ही मेरा कर्जा पटना शुरू हो गया जब मैंने वो उपाय करा। और इतना खुश हूँ मैं गुरुजी से मिलने की, मेरे को बहुत हार्दिक इच्छा थी, पर आज 7 साल बाद मिल रहा हूँ तो आज खुशी के आंसू मेरी आंखों में झलक रहे हैं। बात करें कर्क राशि की तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह, पहले तो आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में पेट की परेशानी आपको रह सकती है। माता पिता से हल्का फुल्का आपका वाद विवाद रह सकता है। कोई माता पिता ऐसी बात आपसे बोल सकते हैं या आप माता पिता को बोल सकते हैं जिससे कि थोड़ा मूड खराब रहेगा इस सप्ताह। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी अच्छी है, मध्यम फलदायक है। ये सप्ताह जो आपने पिछले सप्ताह जो मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा। आपको जो भी आप मेहनत करेंगे ये सप्ताह उसका अच्छा प्रतिफल, अच्छी सेल, अच्छा धन का लाभ ये सप्ताह आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। हाँ, सरकारी दफ्तर के में कुछ धन का खर्च आपका हो सकता है या सरकारी कार्यों में कुछ धन का खर्च भी आपका होता हुआ नजर आएगा, अन्यथा धन के लिए ये सप्ताह आपका नॉर्मल है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा जो पार्टनर है उनके अपने माता पिता या आपके माता पिता से हल्के फुल्के पारिवारिक मतभेद रह सकते हैं। वैसे दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पार्टनर के साथ में किसी शादी विवाह फंक्शन में जाने का योग बनता है। पार्टनर को करियर में कोई धन का लाभ, कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो वैसे आप दोनों का रिलेशन अच्छा है, पार्टनर को करियर में लाभ होगा, लेकिन पार्टनर के थोड़ा सा माता पिता से मतभेद रहेंगे। और आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में ये सप्ताह रोचक योग बन रहा है। नई नौकरी का ऑफर आपको आ सकता है या ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जा सकती है। ऑफिस के अंदर आपके निर्णय की सराहना की जा सकती है। यानी ऑफिस के अंदर जो परेशानियां चल रही है उसका समाधान होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के करियर के लिए बहुत ही अच्छा ये सप्ताह रहेगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि की तो सिंह राशि के लिए 2 से और 8 फरवरी में हेल्थ के बारे में बात करें तो मन की अशांति रहेगी। आपका उठने बैठने सोने जागने का रूटीन चेंज हो सकता है। आपको सर में दर्द की समस्या हो सकती है। चंद्र और केतु की युति बन रही है तो कहीं ना कहीं मन अशांत रहेगा ये सप्ताह। आप देखेंगे कि आपका थोड़ा मन अशांत ये सप्ताह रहने वाला है। और साथ ही साथ बुध और राहु की युति आपके सप्तम भाव में विराजमान है। अब सप्तम भाव में तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में कोई भी अनैतिक काम आपको नहीं करना, याद रखिएगा। और
पार्टनर से बहस नहीं करनी, ये सप्ताह बुध राहु की युति है, तो वही वाणी दोष के कारण पार्टनर से जबरदस्त लड़ाई या छोटी सी चिंगारी आग में तब्दील हो सकती है। बुध और राहु सप्तम भाव में, तो पार्टनर से इस सप्ताह बहस नहीं करें। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो ये सप्ताह धन की स्थिति बहुत अच्छी सिंह राशि की नज़र नहीं आ रही। जो भी धन के लिए किए गए काम है वो पोस्टपोन या कैंसिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यदि आप कर रहे हैं या चेक किसी को बना के दे रहे हैं तो ध्यान से दें, चेक बाउंस हो सकता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। ये सप्ताह धन उधार देना या शेयर आदि में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बुध राहु की युति बहुत अच्छी नहीं है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में मैंने वैसे बताया आपको कि सब कुछ ठीक है, लेकिन पार्टनर से बहस नहीं करनी है, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो। और पार्टनर के साथ में कहीं भी जो खासकर लव कपल कोई अनैतिक काम ना करे, नहीं तो किसी षड्यंत्र के तहत आप फंस सकते हैं। साथ ही साथ पार्टनर से जबान ना चलाएं, अन्यथा बेफालतू की बहस ना करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा समस्या दाम्पत्य जीवन में ये सप्ताह रह सकती है। पार्टनर को भी पेट की प्रॉब्लम ये सप्ताह रह सकती है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। बॉस की तारीफ आपको मिलेगी, ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी। शुक्र मंगल की युति अच्छी सेल बताती है, यानी कुल मिला के करियर सबसे अच्छा है ये सप्ताह सिंह राशि वालों का। बात कर लेते हैं कन्या राशि के, तो कन्या राशि के लिए सबसे पहले बुध राहु की युति आपके छठे भाव में बैठी है, तो भाई रोग और शत्रुओं का भाव है। तो बुध राहु की युति के कारण बेफालतू में किसी से बहस मत कीजिएगा, बहस बड़ी हो सकती है। पुलिस के स्टेशन के चक्कर, थाने के चक्कर, छोटी सी जुबान चलाने के कारण आपके लग सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप ये सप्ताह बहस को, लड़ाई झगड़े को इग्नोर करें 2 से 8 फरवरी के बीच में, याद रखिएगा। हेल्थ के बारे में बात करें, पेट की हल्की फुल्की समस्या रह सकती है। बाकी खान पीन की रूटीन में कन्या राशि के बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है, उसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ मालव्य योग बन रहा है। 3 बड़े धन लाभ इस सप्ताह हो सकते हैं। सरकारी किसी काम से आपको लाभ हो रहा है या सरकारी व्यक्ति से कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी सेल होती हुई ये सप्ताह आपकी नजर आ रही है और एक्स्ट्रा इनकम के योग भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के धन के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में वैसे तो आप पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, 2 से 8 फरवरी मध्यम ही रहेगा। पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी, तो यहाँ कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। हाँ, वीकेंड में पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा या किसी शादी विवाह में आप जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। करियर के बारे में बात करें तो करियर में ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। ये सप्ताह ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। ये सप्ताह जो भी काम करेंगे उसमें विघ्न बाधा ही रहेगी, वो काम पूरी तरह से परेशान मतलब पूरा होगा ही नहीं, आप ये महसूस करेंगे। यानी कि किसी काम को करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सप्ताह करियर में बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है। बात कर लेते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए 2 से 8 फरवरी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बुध और राहु की युति आपके पंचम भाव में बैठी है, तो पंचम भाव जो होता है संतान का होता है। तो अगर यदि आपकी बड़ी संतान है, 18+ संतान है, तो उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में थोड़ा समझाएं, नहीं तो कुछ संतान या फिर अपना मोबाइल जिसके अंदर OTP बैंक जुड़ा हो वो बड़ी संतान को ना दे, नहीं तो आपको ऑनलाइन कुछ नुकसान हो सकता है। या संतान द्वारा इस सप्ताह कोई ना कोई नुकसान के योग, बड़ी संतान के नुकसान के योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं, याद रखिएगा। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ फिट एंड फाइन ये सप्ताह रहेगी। मूड भी आपका अच्छा है। आप मित्रों से मुलाकात, अपने पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात ये सप्ताह हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहा है। किसी शादी पार्टी फंक्शन में जाने के योग भी तुला राशि के ये सप्ताह बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सप्ताह अच्छा है। धन की स्थिति के लिए बात करें तो धन की स्थिति के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह है। पुराना रुका हुआ काम अचानक से उठेगा या पुराना क्लाइंट अचानक से आएगा और ये सप्ताह आपको अच्छा धन का लाभ कराता हुआ नजर आएगा। मंगल और शुक्र की युति के कारण आपको विदेशों से प्राप्त इनकम भी ये सप्ताह मिल सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं ये सप्ताह। साथ ही साथ ये सप्ताह किसी गवर्नमेंट स्कीम से भी कोई धन का लाभ, अटका हुआ धन आपको मिल सकता है। तो धन के लिए 2 से 8 फरवरी कहीं ना कहीं तुला राशि के लिए अच्छा ही है, कहीं ना कहीं से धन जरूर आएगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं।
बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन पति पत्नियों प्रेमी प्रेमिकाओं वेल एंड गुड है। पार्टनर के साथ विवाह शादी फंक्शन में जाने के योग बन रहे हैं, पार्टनर के साथ एंजॉय करने के योग बन रहे हैं। यानी ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा सप्ताह रहेगा और पार्टनर की कोई ना कोई डिमांड आप पूरी करेंगे, उसके योग भी ये सप्ताह बन रहे हैं। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में चंद्र और केतु की युति है, यानी ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी, बाकी करियर आपका इस सप्ताह नॉर्मल ही रहेगा। रंजीत जी, आप गुरुजी से कब से जुड़े हैं और आपका अनुभव क्या कहता है? मैं पिछले लास्ट 10 ईयर्स हो गए जुड़े हुए पंडित से। और मेरा अनुभव तो ये कि मैं ज़मीन से जब था उस समय पंडित में कुछ भी नहीं था, तो मैं गुरुजी के पास आया और उनकी कृपा से बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ अच्छा हुआ। और जबकि 4-5 साल हो गए पंडित मिले नहीं, तो मैं बहुत बेचैन हो गया। तो इसलिए आज गुरुजी मिले मुझे, तो मेरे को देख कर के मेरे को इतनी एनर्जी बढ़ गई कि मतलब समझो गुरुजी का हाथ सर पे तो सारा कल्याण हो गया। तो मेरे को बहुत खुशी हुई और मैं आगे भी पंडित से हमेशा जुड़ता रहूँगा, जुड़ा रहूँगा। चलो, माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे और गुरुजी का भी आशीर्वाद रहे। जय माता दी। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए सबसे पहले हम बुध और राहु की युति आपके चतुर्थ भाव में बैठी है, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह यदि आपको कहीं दूर जाना है, लंबी दूरी की यात्रा करनी है, तो आपको घर में कोई ना कोई व्यक्ति को छोड़ के रखें, जानकार को छोड़ के रखें, क्योंकि बुध और राहु की युति आपके 4th हाउस में बन रही है। घर में चोरी होने की या कुछ नुकसान होने की संभावनाएं बन सकती है यदि आप सावधानी नहीं रख रहे। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ फिट एंड फाइन ये सप्ताह वृश्चिक राशि की रहेगी। इनफैक्ट मन बड़ा जोली जोली आनंददायक रहेगा, हंसी मजाक करेंगे, चुटकुले सुनाएंगे, तो कहीं ना कहीं मन बहुत अच्छा रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति ये सप्ताह आपकी मध्यम ही रहने वाली है, यानी जो मेहनत करेंगे उसके अनुसार धन की प्राप्ति होगी। धन कुछ दान धर्म या परिवार की जरूरतों में भी खर्च होगा, यानी ये सप्ताह मध्यम धन आपका रहेगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन रहेगा। ये सप्ताह पार्टनर भी आपको सरप्राइज गिफ्ट देगा, आप भी पार्टनर को कोई सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं और पार्टनर के साथ में शादी विवाह या किसी पार्टी में भी जाने वाले हैं। हाँ, पार्टनर के अपने माता पिता से कुछ मतभेद हो सकते हैं, पार्टनर को एलर्जी हो सकती है, उसकी योग अलग है, अलग विषय है वो, लेकिन ये सप्ताह आप दोनों का रिलेशन अच्छा है। बात करें आपकी करियर के बारे में, तो करियर में चंद्र और केतु की युति है। ऑफिस में कोई ना कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी, बाकी ऑफिस मध्यम ही रहने वाला है, यानी ये सप्ताह ऑफिस या करियर मध्यम है। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह के बारे में बात कर ले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ इस सप्ताह अच्छी है, योगा प्राणायाम एक्सरसाइज कुछ आप करने वाले हैं भाई, कुछ लोग जिम जाने वाले हैं अपनी हेल्थ को लेके, यानी हेल्थ में मोटापा को कम करने के लिए आप कुछ ना कुछ प्रयास इस सप्ताह से करने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करो, धन की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी है, 2 बड़े धन लाभ और एक खर्चा माता पिता पे आपका खर्चा इस सप्ताह आ सकता है, या किसी गवर्नमेंट ये चीज़ों पे आपका खर्चा या आपका चालान कट सकता है, उस पर खर्चा आपका आ सकता है। और साथ ही साथ इस सप्ताह आपकी अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है और अचानक कोई एक्स्ट्रा इनकम के योग भी कहीं ना कहीं धनुराशि के बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में बुध राहु की युति है। पार्टनर को पेट की परेशानी रह सकती है इस सप्ताह पार्टनर को कोई बुरे सपने आ सकते हैं, उससे थोड़ी घबराहट की स्थिति पार्टनर को रहेगी। वैसे रिलेशनशिप आपका अच्छा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पार्टनर के साथ में किसी मंदिर या किसी धार्मिक व्यक्ति से मुलाकात भी होने के ये सप्ताह योग नज़र आ रहे हैं। तो पार्टनर का वैसे ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा पार्टनर घबरा सकता है ये सप्ताह। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, सारे काम डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आप काम करेंगे वो आगे के लिए डिले या उनमें बाधाएं रहेंगी, तो ये सप्ताह करियर नौकरी के लिए बाधा कारक रहेगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि में आप ही की राशि में 3 ग्रह बैठे हैं, सूर्य शुक्र और मंगल। तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपकी हेल्थ
अच्छी बुरी दोनों रहेगी। कभी आपको पेट की समस्या इस सप्ताह रहेगी, कभी आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहेंगे, कोई मूवी कोई सिनेमा देंगे, और साथ ही साथ ये सप्ताह आप सरकार से भी किसी बात को लेकर नाराज होने वाले हैं, क्योंकि इसके योग भी नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के आपका मूड अच्छा बुरा, कभी सोशल कभी अनसोशल, कभी अच्छा कभी बुरा चलता ही रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें, बुध राहु की युति, ये सप्ताह धन से संबंधित जितने भी काम हैं वो डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सप्ताह धन का लाभ आपको जो मध्यम ही रहने वाला है, याद रखिएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सावधानी रखनी है। ऑनलाइन किसी की बातों में आके कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, नहीं तो आपके साथ ठगी, आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि बुध राहु ठगी योग आपके धन भाव में बैठा है मकर राशि वालों, तो आपको सावधानी रखनी है। साथ ही साथ देखा जाए आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन चंद्र और केतु के कारण दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा ही रहेगा। पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में जाने के या किसी सिद्ध मंदिर में जाने के योग ये सप्ताह, पार्टनर के साथ में शॉपिंग करने मॉल में जाने के योग इस सप्ताह ही रहेंगे। लेकिन पार्टनर का कहीं ना कहीं मन अशांत इस सप्ताह रह सकता है, या पार्टनर को पेट की कॉन्स्टिपेशन या लेडीज प्रॉब्लम ये सप्ताह रह सकती है। तो कुल मिला के पार्टनर थोड़ा हेल्थ से परेशान रह सकता है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में तो भाई शुक्र मालव्य योग बना रहा है, तो ये सप्ताह ऑफिस में कोई इच्छा पूरी हो सकती है। ऑफिस में एक तो इच्छा पूरी होगी, बॉस की सराहना आपको मिलेगी, अच्छी सेल होगी। तो करियर के लिए ये सप्ताह 2 से 8 फरवरी वेल एंड गुड है। जय माता दी, मयंक जी और शिवाली जी, आज आप मेरे पास बैठे हैं किसी खुशखबरी को लेके और मेरे लिए मिठाई भी लाए हो। बताओ, सारे दर्शकों को बताओ क्या खुशखबरी है। जय माता दी गुरुजी, सभी को जय माता दी। गुरुजी हमारी संतान हुई है, जैसा आपने बोला था, जो जो आपने बताया था वैसा वैसा करने पे हमारी संतान हुई है, हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, सब आप ही की देन है, आप ही का आशीर्वाद है, प्रभु का आशीर्वाद है, बाकी ज्योतिष में हमने आपको बताया जी। जय माता दी गुरुजी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि, बुध राहु की युति आपकी ही राशि में है। कुंभ राशि वालों, वाणी पे आपको लगाम रखना है, नहीं तो किसी से वाद विवाद बढ़ सकता है, वाद विवाद थाने तक पहुंच सकता है, कचहरी तक पहुंच सकता है। तो वाणी में विराम रखें, बहस को आगे ना बढ़ाए। बुध राहु की युति नुकसान कर सकती है, याद रखिएगा। साथ ही साथ ये बुध राहु की युति के कारण पेट की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की समस्या कुंभ राशि को रह सकती है, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति आपकी मध्यम ही ये सप्ताह रहेगी, या कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा, बल्कि आपको आपकी अच्छी सेल होगी, और कुछ इन्वेस्टमेंट भी आप करेंगे उससे भी धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा, कुछ रेंटल इनकम से भी आपको धन का लाभ होगा। तो धन के लिए 2 से 8 फरवरी वेल एंड गुड है, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन बहस नहीं करनी, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन की कुंभ राशि की बात करें, चंद्र और केतु की युति है, दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पहला तो पार्टनर के साथ में किसी शादी विवाह में जाने के योग बन रहे हैं, उसके दूसरे क्षेत्र में या तो पार्टनर के साथ जाएंगे या माता पिता के घर में जाएंगे, यानी पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं यात्रा 2 से 8 फरवरी में नज़र आ रही है। पार्टनर को उसकी मनपसंद चीज़ें आप दिलाने वाले हैं, ये सप्ताह पार्टनर को खुश करने वाले हैं, उसके योग भी इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई पार्टनर को खुश करने का आप पूरा प्रयास इस सप्ताह करेंगे। पार्टनर की सारी बात आप मानने वाले हैं, यानी दाम्पत्य जीवन भाई कुंभ राशि वालों का अच्छा ही है। साथ ही साथ अब हम करियर के बारे में, कुंभ राशि के बारे में बात करें, करियर में रोचक योग बन रहा है। एक तो कहीं ना कहीं आपका ये सप्ताह ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी, आपकी अच्छी सेल होती हुई ये सप्ताह नजर आएगी। ये सप्ताह कहीं ना कहीं जो सरकारी महकमे में है उनके ट्रांसफ़र के योग भी ये सप्ताह सुनाई दे सकते हैं, क्योंकि मंगल 10वें भाव के स्वामियों के 12वें में चले गए, तो ऐसे में ट्रांसफ़र योग भी बनता है। कुल मिला के देखा जाए तो करियर में अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। ऑफिस में जो बॉस की नाराजगी थी वो दूर होती हुई नजर आएगी। ऑफिस का माहौल थोड़ा खुशमय इस सप्ताह नजर आएगा। तो कुल मिला के कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में, 2 से 8 फरवरी। भाई अब पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करें, हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपकी रह सकती है, सर में दर्द की समस्या आपको रह सकती है, बाकी हेल्थ इस सप्ताह अच्छा है। ये सप्ताह परिवार के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में आप जा सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आने, किसी गुरुद्वारे में आप जा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं।
धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मंगल, शुक्र और सूर्य के कारण आपको 3 बड़े धन लाभ इस सप्ताह हो सकते हैं। पहला, सरकारी रुका हुआ धन आपको मिल सकता है या माता पिता से कुछ हेल्प मिल सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। दूसरा, अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है। शुक्र मंगल के कारण क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा, कोई चीज़ आप खरीदेंगे या उसमें प्रॉफिट, या कुछ चीज़ बेचेंगे उसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो ये सप्ताह 2 से 8 फरवरी प्रॉफिटेबल सप्ताह है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो बुध राहु की युति बनी है। ये सप्ताह पार्टनर को पेट की समस्या रह सकती है। पार्टनर को कुछ धन हानि के योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। तो पार्टनर को कहे कि कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह में ये सप्ताह जाते हैं तो अपना सामान का ध्यान रखें, नहीं तो चोरी के योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के पार्टनर से रिलेशन ये सप्ताह अच्छा है। पार्टनर के साथ में शादी विवाह में जाने का योग भी बनता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टनर को धनानी के योग भी ये सप्ताह बनते हुए नजर आ रहे। बुध राहु की युति थोड़ा गड़बड़ कर सकती है और पेट की प्रॉब्लम दे सकती है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में ये सप्ताह काफ़ी सामान्य रहने वाला है। करियर, ऑफिस के अंदर जो काम कर रहे हैं वही काम करते रहेंगे। ऑफिस के अंदर ये होगा कि आपकी कोई इच्छा मान ली जाएगी, आपकी छुट्टियां सैंक्शन कर दी जाएगी, यानी कुल मिला के ये सप्ताह आपकी कोई ना कोई इच्छा, छोटी मोटी इच्छा पूरी होती है। ऑफिस सामान्य ही ये सप्ताह रहेगा, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।